नमस्कार। एक बेहद दुखद खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, जहां पर आधी रात को भयंकर भगदड़ हुई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके के हालात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात को बने थे, वो बीभत्स भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में घायल हुए यात्री मदद के लिए इधर उधर भटकते रहे, तो दूसरी तरफ घायलों के चीख पुकार से पूरी दिल्ली दहल गई और अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां पर जिस तरीके से जद्दोजहद की, उसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को लेकर स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ती गई। लापरवाही का आलम यहां तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने में कोई इंतजाम नहीं थे, जिससे कई लोगों आज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। और जब गलत अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो उसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भागना शुरू हुए। कई लोगों ने पटरी से ही दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई लोग कट भी गए, तो कुछ लोग दबकर मर गए। और जिस तरीके से ये दुखद घटना हुई, उसके बाद अब सभी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ के लिए यात्रियों की भीड़ की वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में 18 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के एलजीबी सक्सेना, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आतिशी ने हादसे पर दुख जताया। भगदड़ में घायल हुए लोगों को लोकनायक जन प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्टेशन पर आरपीएफ के अलावा एनडीआरएफ की टीम पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई। घटना से जुड़े पल पल के अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी वो काफ़ी दुखद रही। और चश्मदीदों ने जो कुछ भी बताया उसे भी आप सुनिए कि किस तरीके से ये घटना घटी है और कितनी बड़ी ये घटना रही है, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती हैं वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर थे ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला। वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर। चश्मदीदों ने बताया कि किस तरीके के हालात उत्पन्न हुए थे और क्यों भगदड़ बची, और किस तरीके से लोगों का हुजूम जब उमड़ा पुल पर, तो फिर आपस में लोग दबते चले गए, कई लोग गिर गए, जिसकी वजह से लोग उन पर चढ़ते चले गए और फिर कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है और मामूली रूप से जो लोग घायल हुए हैं उनको भी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन क्या केवल ऐलान मुआवजे तक ही ये घटनाएं दाब कर रख दी जाएंगी? बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, उसकी पल पल की अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।